विद्यार्थियों सुप्रभात। आज के दिन मैं जो हिंदी व्याकरण के क्रम में अपनी प्रस्तुति देने जा रहा हूं वह वर्ण और वर्णमाला से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं हिंदी व्याकरण के कुछ मूलभूत आधारों और सिद्धांतों के बारे में सामान्य जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इसके क्रम में मैंने शुरुआत जो की थी वर्ण और वर्णमाला से। वर्ण के अंतर्गत जो वर्णमाला का आधारभूत है, स्वर वर्ण के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था, स्वर की कुल संख्या 11 है और ये 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष, दीर्घ और संयुक्त। ठीक उसी तरह स्वर के अलावा जो व्यंजन का जो रूप है वर्ण के दूसरे भाग में, उसकी कुल संख्या 41 और यह व्यंजन भी लगभग 6 रूपों में ये कह सकते हैं कि यह 6 प्रकार के हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले यह जानना आवश्यक है कि यह व्यंजन आखिर है क्या, यह किसे कहा जाता है। तो इसको परिभाषित करने के क्रम में अगर हम ध्यान दें तो जो पारंपरिक परिभाषा है उसे अगर हम उद्धृत करें तो इसे कहा जा सकता है कि व्यंजन वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से, अर्थात यह आश्रित वर्ण है, क्योंकि इस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। अगर स्वर की सहायता न ली जाती हो तो व्यंजन का अस्तित्व ही नहीं आता है। ऐसे में आखिर अगर स्वर अलग कर दिया जाए व्यंजन से तो वह क्या हो जाएगा? उसे फिर अर्ध व्यंजन कहा जाता है। अर्ध व्यंजन वास्तव में वह ध्वनि का वह रूप है जिसमें कुछ अलग विशेषता पाई जाती है, अर्थात इसमें स्वर का प्रयोग नहीं होता है। व्यंजन से स्वर के अलग हो जाने पर अर्ध व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे क, ख, ग, यानी कि इसमें क में अ जो मिला है, क जिसका जो निर्माण हुआ है, क अर्ध व्यंजन क और अ के मिलने से वो अ अलग हो जाता है। मतलब अगर ठीक से इसको हम समझें तो व्यंजन वैसा वर्ण कहलाता है जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, अर्थात यह आश्रित वर्ण है। अगर इसको उच्चारण के ढंग से अगर हम देखें तो इसके उच्चारण के क्रम में वायु का प्रवाह ध्वनि यंत्रों में, मनुष्य के ध्वनि यंत्रों में वायु का प्रवाह बाधित हो जाता है और इस बाधा उत्पन्न होने के कारण ही इसमें स्वर की सहायता ली जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यंजन वास्तव में किसे कहा जाता है और इसका स्वरूप क्या है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो जैसे इसकी कुल संख्या 41 है, तो इसको अगर इसके विशेषताओं, अलग अलग विशेषताओं, इसके जो विभिन्न प्रकार हैं उसकी विशेषताओं को अलग अलग ढंग से कैटेगराइज किया जाए, उसको वर्गीकृत किया जाए, तो इसके 6 भाग किए जा सकते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण 6 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25 है, 25। दूसरा अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या 4 है। तीसरा ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 है। चौथा संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 है। इसके बाद 5वां जो वर्ग है
व्यंजन के तहत उसे द्विगुण कहते हैं। द्विगुण अर्थात दोहरा गुण। द्विगुण ए 2 प्रकार के, और अयोगवाह यह भी 2 प्रकार के। कुल मिला के व्यंजन 41 है संख्या में। अगर इन्हें हम अलग अलग ढंग से देखें, इनके विशेषताओं के साथ अगर इनको हम जाने, इनको परिभाषित करते हुए, इनकी परिभाषा देते हुए, तो उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है।